हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एसएससी जेई से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एसएससी जेई का जो एग्जाम डेट है वो कल ही के दिन पब्लिश हो गया ऑफिशियल नोटिस की 14 से 16 नवंबर तक के बीच में एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपको हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो एसएससी जेई का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसमें कट ऑफ कितना जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन सा बुक्स फॉलो करें, कौन सा नोट्स प्रीफर करें, नॉन टेक का पढ़ाई कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम में आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे ये सारा चीज़ अब हम इस वीडियो में डिस्कस, तो वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप एसएससी जेईई का पैटर्न समझ जाइए। इसमें दो एग्जाम होता है, एक प्री एग्जाम होता है, एक मेंस एग्जाम होता है। प्री में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में 300 का। मेंस का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ जो एग्जाम हो रहा वाला है नवंबर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्री का होने वाला है। पहले प्री होता है, इसके बाद जब उसमें क्वालिफाई करते हैं तब मेंस होता है। तो अभी आपके पास एग्जाम में 14 से 16 नवंबर तक है, तो 70 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, इसी 70 दिन में आपको इतना अच्छा से इस 70 दिन को यूटिलाइज करना है। ठीक है, कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो ही हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो प्री एग्जाम में दो दो पार्ट में है, एक 100 नंबर का नॉन टेक होता है, एक 100 नंबर का टेक्निकल होता है। अब ये 100 नंबर के नॉन टेक में 50 नंबर का रीजनिंग होता है। ठीक है, 100 नंबर के नॉन टेक में 50 नंबर का रीजनिंग होता है, 50 नंबर का जीके जीएस और करंट होता है। ठीक है, और ये 100 नंबर में टेक्निकल रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और मतलब 120 मिनट का समय मिलेगा, इतना ही में आपको करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस में डिस्कशन करते हैं, सब कुछ एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस में हम पहले बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब के लिए एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर वन का सिलेबस देखिए। पेपर वन का जो सिलेबस है, सबसे पहला जो सिलेबस है रीजनिंग, जो कि 50 नंबर का पूछा जा रहा है। और इस रीजनिंग में आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पे ही ध्यान दीजिएगा, और वो वाला नहीं होता है अर्थमेटिक वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड वाला पार्ट नहीं होता है, सिर्फ रीजनिंग होता है, इंटेलिजेंसी होता है। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंसी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉगीज, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series. The test will also include a question designed to test the candidate's ability to deal with abstract idea and symbol and their relationship, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब ये इंग्लिश में सिलेबस देख लिया, अब हिंदी में बात समझिए। 50 नंबर का जो रीजनिंग पूछ रहा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं रहेगा। अब इसके लिए आपको कैसे करना है, रीजनिंग का जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, विजुअलाइजेशन, मिरर इमेज होता है आपका, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, और आपका पाई चार्ट होता है, ये सब बहुत सारा टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। और इसको हम कहाँ से करें कि 50 में देखिए, अभी हम थंबनेल में जो आपको दिख रहा होगा कि 50 में 50 करने का प्लानिंग, 50 में 50 करने का प्लानिंग, 100 में 100 करने का प्लानिंग। तो देखिए, हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि 100 में 100 हो, लेकिन हमको क्या करना है कि मैक्सिमम जितना तक हम जा पाए, वो उस टाइप का स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम तभी जाके हम कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि 200 नंबर में कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, पहले तो सिलेबस को डिस्कस कर लें। अब इसके देखिए देखिए, ये आपका रीजनिंग का हो गया। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। बहुत लोगों को दिक्कत होता है जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पे देखिए पहले सिलेबस से देखिए लिखा क्या है। क्वेश्चन विल एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। आपके चारों तरफ जो भी चीजें देख रहा है उसके बारे में और उसका एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी में। क्वेश्चन विल आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matter of everyday observation experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। कोई भी एक शिक्षित आदमी जो उस क्वेश्चन का आंसर दे दे, उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। द टेस्ट विल also include question relating to India, its neighbor country, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general politics, scientific research, and this question will be such that they do not require a special study of any discipline।
मतलब ये कहना तो कहीं देता है कि आपको स्पेशली पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आप जनरली जो आप देख रहे हैं या फिर आप शुरू से पढ़ते आए हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से 12 क्लास तक, उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे, बस आपको हम यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू दिखा दिए। अब आ जाइए यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग जो तीसरा पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, इसमें सिविल जो होगा उसका सिविल, इलेक्ट्रिकल जो होंगे इलेक्ट्रिकल, जिसका मैकेनिकल होगा वो मैकेनिकल। तो ये अपना टेक्निकल पेपर है जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिविल का। हम मेनली इस वीडियो में सिविल का ज्यादातर फोकस करके बताए हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन है, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजिक है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। ये सारा का सारा जो पार्ट है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग में है। ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। मेनली हम फोकस किए यहाँ पे सिविल को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं सिलेबस, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अब आते हैं सिविल में बिल्डिंग। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से कि इस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला आपके सामने में बिल्डिंग मटेरियल दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है हर मतलब साल में, बोल रहे हैं 2020 से अगर हम बात करें तो आपका कम से कम सबसे ज्यादा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है लमसम लमसम में। किसी किसी एग्जाम में तो 20-25 क्वेश्चन भी पूछ दिया है इससे। कभी कभी तो वैरी कर देता है आपका, 20 भी पूछ देता है, कभी आपको 25 भी पूछा हुआ है कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी 10 भी पूछा हुआ है। 10 से कम नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में, 10 से कम नहीं पूछा है, लेकिन 25 तक भी पूछा हुआ है। ठीक है, अगर हम ये नहीं बोले तो 30 तक भी क्वेश्चन पूछा है। बिल्डिंग मटेरियल समझिए कि एसएससी जेईई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग मटेरियल का। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में आपका ये देख सकते हैं, फिजिकल स्टोन से पूछ रहा है, सीमेंट से, आपका टिम्बर से, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेट, मतलब जितना बिल्डिंग मटेरियल में सिलेबस होता है ना उतना सब पूछेगा, सब कवर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल। अब हम बात कर लेते हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पहले क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन आजकल अब पूछने लगा है। मतलब समझिए कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 2012 के बाद स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन पूछना, 2012 से पहले नहीं पूछता था इसको। ठीक है, तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछता है, इससे 10 क्वेश्चन पूछता है, 12 क्वेश्चन पूछा है, कभी 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 8 क्वेश्चन भी पूछ दिया है, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी पूछ दिया है। मतलब 6, 8, 12, 10 इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछता है एस्टिमेशन से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वेइंग से। सर्वेइंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सर्वेइंग का भी कभी कभी क्वेश्चन इसमें से, देखिए हम ये जो बता रहे हैं ना 6, 8, 12, 10, ये हर साल का है। जैसे कि मान लीजिए 2017 में इतना पूछ दिया, 18 में इतना पूछा है, 19 में इतना पूछा है, 20 में इतना पूछा है, इस तरह का है। और अगर हम सर्वे का बात करें तो 7 से स्टार्ट होके सर्वे 7 नंबर का, या फिर कभी कभी 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं, 6 नंबर का भी पूछ दिया है। ठीक है, इतना सर्वे से क्वेश्चन पूछा है। सर्वे का देखिए, अब सिलेबस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जितना सिलेबस सर्वे में होता है, जो आप पढ़ाई करते हैं जिस भी एग्जाम मतलब नोट से या फिर बुक से, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी चीज। ठीक है, तो वो हो गया। अब आते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में आप देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है। सॉइल में भी देखिए, सॉइल में यहाँ पे हम बात करें तो 8 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, 8 पूछा है, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, इतना ही से क्वेश्चन से पूछा है। ठीक है, 10 सब्जेक्ट है इसलिए हम 8, 9, 10, 11 बोल रहे हैं। हाइड्रोलिक्स का अगर हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोलिक्स का अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रोलिक्स में आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। एफएम से आपका वही 7, 8, 9, 10 इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, वेरी करता है हाइड्रोलॉजी से, सॉरी हाइड्रोलिक से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से। तो इरिगेशन से ठीक है, इरिगेशन से कभी कम कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, कभी कभी इसमें 5 नंबर का भी पूछा है, कभी 6 नंबर का भी, कभी 7 नंबर का भी, कभी 8 नंबर का भी पूछा है। ठीक है, 10 का भी कभी कभी पूछा हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में। देखिए, इरिगेशन का सिलेबस है आपके सामने में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है, 6, 7, 8। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है हाईवे इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल से।
अगर हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, मतलब 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का अगर हम बात कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, आरसीसी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ये अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर से, थोड़ा सा यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर से, ठीक है। स्ट्रक्चर से 5 से 6 ही क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका बिल्डिंग मटेरियल में ही इंक्लूड हो गया है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका बिल्डिंग मटेरियल में ही इंक्लूड हो गया, वहीं पे आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आरसीसी डिजाइन से, तो आरसीसी डिजाइन में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। कभी कभी 12-15 क्वेश्चन तक भी पूछा है, 15-15 क्वेश्चन भी आरसीसी डिजाइन से पूछा है। अगर हम बात कर लेते हैं स्टील का, तो स्टील से आपका 4 से लेके 4, 5, 6, 7 इतना तक क्वेश्चन पूछा है, 4, 5, 6, 7 इतना इतना तक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किसका वेटेज कितना है, सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल का है, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में अपना स्कोर करना अच्छा, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो पूरा का पूरा कवर करना ही पड़ेगा आपको, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस से रिलेटेड है कि कोई एग्जाम में कितना पूछा जाता है। अब हम क्या डिस्कस करें आपके सामने, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नोट्स पे, बुक्स पे, कौन सा बुक्स फॉलो करें। तो अब अगर हम बात करें कट ऑफ का, कट ऑफ का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ अगर देखिए 200 मार्क्स का पूछा जाता है प्री में, 200 मार्क्स में पूरा का पूरा, तो हम मतलब 2020 का और 2019, 18, 17 ये सब का हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो कट ऑफ है, ठीक है, 2000 अगर हम 17 से स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए अप्रोक्स जो है ना, 2017 में आपका 117 कट ऑफ गया था, ठीक है, 2018 में 127 गया था, ठीक है, 2016 में ये हम सब जनरल का बात कर रहे हैं, 100 कट ऑफ गया था। ओबीसी का बात कर लिए तो 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए, मतलब यहाँ पे 127 पे के जगह पे 122.91 गया था, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 127.4 है ये, और 122.91 गया था, 117 मतलब 110 गया था, मतलब यही 2 नंबर 1 नंबर का डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 92.5 गया था, ठीक है। इसके बाद 2019 का अगर हम बात करें, 2019 का अगर हम बात करें, तो 2019 में 123 कट ऑफ गया था, 2020 में भी 125 के करीब गया था, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 नंबर का इधर उधर डिफरेंस होगा, तो मतलब आप ये समझिए कि इसी के आसपास में 130 से कम है, ठीक है। कट ऑफ 130 से कम है, ये आपका 2020 का हो गया, ये 2019 का हो गया, ये 2018 का हो गया, ये आपका 2017 का हो गया, ये आपका 2016 का हो गया, और 1-2 नंबर आप इधर उधर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है 200 में 130 नंबर से नीचे ही जा रहा है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में आप 1-2 नंबर कम लीजिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं से 130 लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 130 के लिए सोचना तो है आपको 200 बाई 200 का, लेकिन 130 तक 140 तक आता है तो आप अपना कंफर्म सिलेक्शन मार सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 140 130 कैसे आएगा, क्योंकि 100 का जो टेक्निकल है, 100 का जो टेक्निकल है, आपको इसमें किसी भी हालत में 80 नंबर लाना है, किसी भी हालत में आपको 80 नंबर लाना है 100 टेक्निकल में। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 50 रीजनिंग में, तो 50 रीजनिंग का अगर हम बात करें, तो इसमें आपको किसी भी हालत में 47 नंबर लाना है रीजनिंग का, 47 नहीं छोड़िए, हम 45 ही मान लेते हैं। और आपको अगर हम जीके का बात करें, 50 नंबर का जीके का, ठीक है, और इसमें अगर आप 30-35 नंबर अगर आप जोड़ते हैं, तो आप जोड़िए कितना होता है, ठीक है, इस तीनों नंबर को जोड़िए, 80 प्लस 45 प्लस 35 आपका 160 नंबर होता है। बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब रहेगा तो इसमें आपका 70 आएगा, थोड़ा सा और किस्मत खराब रहेगा तो 45 ही आना चाहिए आपका, और इसमें आपका किस्मत खराब रहा तो 30 आ गया। तो अब जोड़िए कितना आ रहा है, अब जोड़ते हैं यहाँ पे 70 प्लस 45 प्लस 30, तो आपका 145 होगा। जितना इतना ज्यादा किस्मत आप खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत करिएगा, मेहनत इतना करना है, मेहनत आपको इतना करना है कि किस्मत इतना ही खराब हो, इससे ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। 145 नंबर तो आपको किसी एनी हाउ सोचना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में 145 ही सोच के चलिएगा, आप कम से कम 160 करके आते हैं ना, तो हो सकता है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपका गलत हो, तब आप 130 तक पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 145 करके आते हैं, तो जरूर ये ह्यूमन मेंटलिटी होता है कि कम
थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। तो 10 नंबर भी अगर आपका कम हुआ तो 10 नंबर ऐसे माइनस करेंगे 135 और कुछ और निगेटिव की वजह से माइनस करिएगा तो कुल मिला के आप बॉर्डर पे हो जाइएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का हुआ, लेकिन ये वाला जो मार्क्स है ना ये आपको बढ़ के आना चाहिए। मार्क्स जो है प्री का मार्क्स जुड़ता है, एक चीज तो हम आपको बोलना ही भूल गए, एक चीज तो हम आपको बोलना ही भूल गए कि ये मार्क्स जो है इस आपके मेंस वाले एग्जाम में जुड़ता है। मतलब आपका कट ऑफ अगर 145 है, आपका कट ऑफ अगर 145 है, सॉरी 127 है, तो आपको 10 नंबर कम से कम ज्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 145 से तो आप कम सोचिए ही मत। 110 नंबर अगर 125 कटा जाता है तो 135 आपको लाना पड़ेगा, कम से कम 10 नंबर ज्यादा आना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्क्स जुड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट कहाँ से, टेक्निकल का अगर हम बात कर लेते हैं टेक्निकल का, तो टेक्निकल के लिए आप कौन कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं। एक तो गुप्ता एंड गुप्ता का बुक आता है, वो ले सकते हैं। ठीक है, एक तो गुप्ता एंड गुप्ता का बुक ये ले सकते हैं। एक होता है RS खुरमी का बुक, ये ले सकते हैं। इसके बाद होता है एक यूथ पब्लिकेशन का जो आता है बहुत सारा, जिसमें जेईई का क्वेश्चन रहता है, यूथ पब्लिकेशन का ये ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 3 बुक हो गया इसके लिए, किसके लिए, आप ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, आप कोई बुक लीजिए चाहे ना लीजिए, प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का जरूर लेके आप पूरा का पूरा सॉल्व करिएगा 20 ईयर्स का। ठीक है, 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर। और एक बुक में से ये में से आप RS खुरमी ले सकते हैं, या फिर गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं, या फिर यूथ ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही बुक करिएगा, एक तो करिएगा लेकिन 2 बार करिएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों बुक में से आधा 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 तीनों में से कर लीजिएगा, एक ही बुक कोई लीजिए, या तो यूथ ले लीजिए या तो RS खुरमी ले लीजिए। RS खुरमी भी ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर यूथ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का जरूर से जरूर करना, ये आपका टेक्निकल के लिए हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं, आपका नॉन टेक में रीजनिंग का, तो रीजनिंग का अगर हम 50 नंबर का बात कर लेते हैं, 50 नंबर का अगर हम 50 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, जिसमें कि सॉल्यूशन बढ़िया तरीका से दिया होगा। ठीक है, उसको आपको करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ आपको लगाना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक में अगर आपको सपोज दैट मिरर इमेज का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, ठीक है, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करिए, मिरर इमेज क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट। अब उसमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है, एक दो वीडियो देख के आप वहीं पे खत्म करिए, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, बस वही टॉपिक देख करके, बाकी सब में मत एकाएक रीजनिंग, ये नहीं कि हाँ लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, वैसे मत पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, अगर आपसे बन जा रहा है ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो मिरर इमेज का हर क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, ठीक है। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना है, उसमें से आप 5 भी मतलब 9 नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपको फिर से देखने का जरूरत है मिरर इमेज। ठीक है, वही टॉपिक हम बात करें, 10 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बना रहे हैं, अगर आप उसमें से 8 से 9 नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, तो आपको देखने की जरूरत है। अगर 8 से 9 सोल्व कर रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और अगर नहीं 8 से 9 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो पहले आप थ्योरी जाके देखिए, कंसेप्ट सीखिए, तब जाके फिर आइए क्वेश्चन पे। तो ये आप 50 नंबर का रीजनिंग है, 45 नंबर इसमें आराम से आ जाता है, अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करते हैं तो। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर से, इसके अलावा कुछ बुक फॉलो मत करिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए 20 साल का। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके, और जीके की वजह से बहुत कोई मार खा जाता है, जीके की वजह से ही एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ये पूछ रहा है 50 क्वेश्चन। देखिए, इस जीके में आप साइंस का पोर्शन तो मस्ट है खत्म करना। साइंस में आपको क्या खत्म करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन आपका एसएससी जेईई की बात करें तो बायो बहुत ज्यादा पूछता है। अभी हम फिजिक्स का एनसीईआरटी का 1 लाइनर का कराए हुए हैं, एनसीईआरटी का 1 लाइनर का कराए हुए हैं, आप उसको जाके देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और 1.5 टाइम्स करके देखिए। और इसका बुक भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आप बायो का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी 1 लाइनर, उसको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी 1 लाइनर आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं ये पोर्शन खत्म करने के लिए। इसके बाद हिस्ट्री जो पूछ रहा है, इसका भी हम एनसीईआरटी 1 लाइनर का कराएंगे, पॉलिटी का भी कराएंगे, ज्योग्राफी का भी कराएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का भी कराने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अवार्ड एंड ऑनर हो गया, और जितना भी टॉपिक है सबसे हम कराएंगे। कंप्यूटर का कराए हैं, कंप्यूटर भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आपको अधिक करना है तो लूसेंट बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा मतलब अपना सिक्योर करना, आपके पास टाइम है, तो लूसेंट बुक भी फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया साइंस का और मतलब जीके का। करंट के लिए आप क्या करिए, करंट अफेयर्स मस्ट है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछता है 12 से 15, 12 के मतलब 15 क्वेश्चन पूछ देता है करंट अफेयर्स से। करंट्स में भी आपका स्पेसिफिक चीज होता है, एक होता है आपका कि नोबेल प्राइज वगैरह, जिसको कौन सा मिला अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, ये सब हो गया, एक स्पेसिफिक चीज होता है। इसके बाद आपका करंट में ठीक है, नोबेल प्राइज अवार्ड्स हो गया। ठीक है, आप एक काम करिएगा, 6 मंथ का, प्रीवियस 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है उसको आप जरूर देख लीजिए। 6 मंथ का करंट अफेयर्स, नोबेल प्लस अवार्ड्स हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ करंट अफेयर्स रहता है, मिसाइल वगैरह होता है, प्रोजेक्ट कुछ कुछ जो आपका स्कीम वगैरह लॉन्च होता है उससे रिलेटेड है। तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे किसी के भी का भी सर्च करके देख सकते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर्स, ठीक है। या फिर कोई बुक आ रहा है तो उसका भी आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स, कोई भी बुक जो अच्छा है उसको ले सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, ये जो हम एनसीईआरटी का वन लाइनर करा रहे हैं उसको भी आप जरूर देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आपने बुक से पढ़िए, जैसे आप कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको आई थिंक आपको हम इतना ही जानकारी देना था, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है सब बता ही दिए, कट ऑफ बता ही दिए, वेटेज बता ही दिए, बुक्स के बारे में भी आपको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और भी इससे रिलेटेड हमको आपको वीडियो देते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।